ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी जी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा दुर्लभ और बेहद चमत्कारी उपाय जिसे मोहिनी एकादशी के दिन करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और धन, सुख और शांति की वर्षा होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तिथि 2025 में 8 मई को पड़ी है, किंतु इस तिथि की शुरुआत 7 मई बुधवार को प्रातः 10:19 से ही शुरू हो जाएगी और यह 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। यही वह शुभ अवधि है जब व्रती को संकल्प लेना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और स्वयं को प्रभु की शरण में सौंप देना चाहिए। इस दिव्य अवसर पर किया गया तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब चलिए जानते हैं वो उपाय जो आपको बना सकता है महालक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु के प्रिय। एक ऐसा दिन आ चुका है जो पूरे वर्ष में एक बार आता है और जिसका इंतजार न जाने कितने भक्तों को साल भर रहता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि, और वह भी जब इसका नाम हो मोहिनी एकादशी। क्या आप जानते हैं, यही वह एकादशी है जब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वही रूप जिसने देवताओं को वह अमृत दिलाया था जो असुरों के हाथ में जाने ही वाला था। और आज उसी दिन अगर आप एक विशेष उपाय करते हैं तो जीवन में ऐसा कुछ घट सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। आपके जीवन में यदि ऐसी स्थिति है कि हर दिशा से निराशा ने आपको घेर रखा है, धन की कमी है, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, मन में बेचैनी है, घर में शांति नहीं है, तो यह मोहिनी एकादशी का दिन आपके लिए एक आखिरी उम्मीद की तरह हो सकता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह बताया है कि अगर कोई मनुष्य सच्चे भाव और श्रद्धा से इस दिन एक विशेष उपाय कर ले तो उसका भाग्य स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पलट सकता है। कई बार हम बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, लंबी तपस्या कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, फिर भी लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन जब वही काम हम उस दिन करते हैं जो ईश्वरीय रूप से श्रेष्ठ और पुण्यतम होता है, तब उसका फल हजारों गुणा बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी ऐसा चमत्कारी हो सकता है कि आपकी रुकी हुई किस्मत के सारे द्वार खुल जाएं। इस दिन तुलसी माता की एक सूखी लकड़ी, जिसे हमने बड़े ही सादगी से तोड़ा हो, वह इस उपाय का मूल तत्व बन जाती है। तुलसी माता जो स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं, जिनके बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। तुलसी की वही सूखी लकड़ी जब आप उसे एक विशेष विधि से अपने घर में स्थापित करते हैं तो वह लकड़ी मात्र एक टहनी नहीं रहती, वह दिव्यता की वह ऊर्जा बन जाती है जो आपके भाग्य में स्थायित्व, समृद्धि और सुख शांति ला सकती है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले 7 तुलसी की सूखी टहनियां लेनी हैं। उन्हें एक साथ करके मौली के धागे से बांध देना है। जैसे कोई साधु अपने गट्ठर को बांधता है, वैसे ही भाव से, श्रद्धा से। फिर उन लकड़ियों को भगवान विष्णु के समक्ष अपने घर के मंदिर में कुछ समय के लिए रखें। दीपक जलाएं, उसमें हल्दी की एक चुटकी डालें, क्योंकि हल्दी भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर रोली या चंदन का तिलक करें उस बंधी हुई लकड़ी पर, जैसे किसी को शुभता का स्पर्श दिया जाता है। कुछ देर तक वह तुलसी की बंधी हुई लकड़ी भगवान विष्णु के सामने रखी रहने दें। फिर जब आप महसूस करें कि ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया है, तब उस लकड़ी को लाल या पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। फिर वह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग दीजिए और जब टांगे तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र 11 बार पढ़िए। यह मंत्र मात्र शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। यह मंत्र आपके घर के वातावरण को दिव्यता से भर देगा। और उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। वह दीपक चौमुखी होना चाहिए, यानी 4 बातियों वाला। उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। दीपक को बाहर की ओर रखें, घर के मुख्य द्वार पर, सीधे हाथ की ओर। और जब वह दीपक जल रहा हो, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे देव, हे देवी,
कृपया मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और मेरे जीवन की सारी बाधाओं को दूर करें। मेरे घर में समृद्धि और शांति का वास हो। यह उपाय बहुत साधारण लगता है, पर इसका प्रभाव असाधारण होता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने इस उपाय को किया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। किसी को नौकरी मिली, किसी का व्यापार चला, किसी के घर में वर्षों बाद शांति आई, किसी की कोर्ट कचहरी का मामला सुलझ गया, किसी का मकान बिक गया, किसी को अचानक रुका हुआ पैसा मिल गया। यह सब महज संयोग नहीं था, यह तुलसी की सूखी लकड़ी का दिव्य प्रभाव था और मोहिनी एकादशी की शुभता का फल। अब बात आती है कि यह उपाय कौन कर सकता है। इस उपाय को घर की कोई भी माता या बहन कर सकती है। अगर वे नहीं कर सकती तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी कर सकता है। यह उपाय व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी, यानी आप अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए इसे कर सकते हैं, या केवल अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करने के लिए भी। अब इस उपाय का समय। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल यानी शाम को भी। अगर सुबह करें तो सूर्योदय के बाद से लेकर 11 बजे तक का समय श्रेष्ठ होता है, और अगर प्रदोष काल में करें तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में करें। ये समय ईश्वरीय ऊर्जा से भरे होते हैं और ऐसे समय में किया गया कोई भी उपाय विशेष फलदायक होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो भी मोहिनी एकादशी के दिन किया जा सकता है। यदि आपके घर में कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपको बार बार धन का संकट महसूस हो रहा है, तो यह उपाय करें। एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल भरें। उस जल में एक चुटकी हल्दी डालें और एक कमल घट्टा डालें। हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 11 बार जाप करें और कमल घट्टा डालते समय ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र 11 बार जाप करें। अब यह जल तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। अर्पण करते समय अपनी मनोकामना कहें, वह चाहे धन से जुड़ी हो, कर्ज से मुक्ति हो, घर की शांति हो या मानसिक तनाव से राहत। तुलसी की जड़ वह शक्ति है जो आपके कहे हर शब्द को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता तक पहुंचाती है, और अगर आपने भाव से प्रार्थना की है तो विश्वास कीजिए, उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अब तीसरे विशेष उपाय की बात करते हैं। यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने का होता है, और वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में गुरु कमजोर हो या जिसे शिक्षा, नौकरी या मान सम्मान में बार बार असफलता मिल रही हो, वह इस उपाय को अवश्य करे। मोहिनी एकादशी के दिन 11 साबुत चावल लें, उन्हें हल्का सा पीला रंग दें पीले चंदन से। अब एक बेल पत्र लें और एक तांबे के पात्र में जल भरें। अब भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर वह बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र का डंठल शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करें, फिर चावल के दाने अर्पित करें और बृहस्पति शवर महादेव का नाम लें, और अंत में जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए। यह उपाय गुरु को बलवान करता है और आपके भाग्य को नया मोड़ देता है। मोहिनी एकादशी का दिन केवल व्रत रखने का नहीं है, यह आत्मा को परिष्कृत करने, दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने और दैवी शक्तियों को अपने पक्ष में लाने का दिन है। यह दिन वो है जब स्वयं भगवान विष्णु ने एक रूप धारण कर संसार की भलाई की थी। जब आप इस दिन एक छोटा सा उपाय भी करते हैं तो आप भगवान की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, सोचिए कि आपके पास यह एक दुर्लभ दिन है, यह दुर्लभ संयोग है जब आप खुद को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। बस श्रद्धा रखिए, सच्चे भाव से कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको किसी दूसरे उपाय की जरूरत नहीं रहेगी। केवल श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास, एक सूखी लकड़ी, एक दीपक, एक मंत्र, और आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। बस आज के दिन को यूं ही मत जाने दीजिए। इस मोहिनी एकादशी पर वह कीजिए जो आज से पहले कभी नहीं किया, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान विष्णु खुद मोहिनी बनकर आए थे, और आज वे आपके जीवन को भी मोहक बना सकते हैं। और जैसे जैसे सूरज ढलता है और मोहिनी एकादशी की संध्या अपने चरम पर पहुंचती है,
वैसे वैसे ब्रह्मांड की शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन में छिपे दोषों, बाधाओं और कर्मों की गांठों को खोल सकते हैं। जैसे मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है, वैसे ही आपके मन के भाव, आपकी श्रद्धा और आपके द्वारा किए गए उपाय आपके जीवन के उस कोने को प्रकाशित कर सकते हैं जहां अब तक केवल अंधकार था। गुरुजी कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से जल का दान करने से आत्मिक कल्याण होता है। अगर आप नदी के किनारे नहीं जा सकते तो घर में ही किसी जरूरतमंद को एक जल का घड़ा या मटका दान कर दीजिए। हो सके तो उसमें चांदी या तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। यह जल मात्र प्यास बुझाने का साधन नहीं बनता, यह उस व्यक्ति की तपस्या का माध्यम बनता है जो आपके भाग्य की रेखाएं बदल देता है। और जब आप दान करते हैं तो आपके भीतर जो संकोच, जो डर, जो अभाव है, वह टूटने लगता है। दान केवल वस्त्र या अन्न का नहीं होता, वह विश्वास का होता है। और जब आप मोहिनी एकादशी के दिन कुछ देते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद कुछ न कुछ लौटाकर जरूर आता है। इस दिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है, दीप दान। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, आप अपने घर के आंगन या बालकनी में 5 दीपक जलाकर रखें। हर दीपक में एक एक बाती हो, घी का दीपक हो और उसमें एक एक तुलसी का पत्ता डाल दें। हर दीपक जलाते समय मन ही मन अपनी 5 सबसे प्रिय इच्छाओं को दोहराएं। ये दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाते, ये आपकी भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक बन जाते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तब एक विशेष मंत्र पढ़ें, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 3 बार बोलें और फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके अपनी 5 इच्छाओं की पूर्ति की कल्पना करें, जैसे सब कुछ हो चुका है। और फिर देखिए, वह सब कुछ सच होने लगेगा। गुरुजी ने एक और रहस्य बताया। इस दिन रात्रि के समय जब सब सो जाएं और वातावरण में नीरवता छा जाए, तब घर के मंदिर में चुपचाप एक सफेद कपड़े पर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यह आप हल्दी या केसर से भी लिख सकते हैं। फिर उस कपड़े को मोड़कर तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए। यह कपड़ा साधारण नहीं रहता, यह ब्रह्मांड से सीधा जुड़ जाता है और आपकी सबसे बड़ी मनोकामना को अपने भीतर समेट लेता है। और जब आप यह करें तब केवल एक कामना करें, भगवान श्री हरि मेरी झोली को भरो, मेरी भावनाओं को स्वीकार करें। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन्हें व्यापार में बार बार हानि हो रही है, उनके लिए गुरुजी ने एक अत्यंत विशेष उपाय बताया। मोहिनी एकादशी के दिन रात को 11 साबुत काले तिल लें, उन्हें अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें और खुले आकाश के नीचे चंद्रमा के दर्शन करते हुए भगवान विष्णु का नाम लें। ओम श्री वासुदेवाय लक्ष्मीपतये नमः। यह मंत्र बोलते हुए उन तिलों को एक तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। यह प्रक्रिया उन अदृश्य बाधाओं को तोड़ देती है जो आपके भाग्य को जकड़कर बैठी होती हैं। यह एकादशी केवल शरीर की तपस्या नहीं है, यह आत्मा का उत्सव है। यह दिन आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। आपको जो चाहिए वह भी मिल सकता है और जो आपसे छिन गया है वह भी लौट सकता है। बस एक दिन, मोहिनी एकादशी। अगर आपने पूरे मन से, सच्चे भाव से और बिना संदेह के जी लिया तो वह पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब बात आती है संतोष और विश्वास की। कई लोग उपाय करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हताश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद यह उपाय बेअसर था। लेकिन यह मत भूलिए, भगवान विष्णु समय के पार देखने वाले देव हैं। वे आपकी भावना को तौलते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि आप सच में तैयार हैं उस फल को पाने के लिए, तभी वह फल देते हैं। इसलिए यदि आपने ये उपाय किए हैं तो उन्हें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि फल देना उनका कार्य है, प्रयास करना हमारा धर्म है। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने मोहिनी एकादशी के दिन यह उपाय किया और उसी सप्ताह उन्हें चमत्कारी अनुभव हुए। किसी का अटका हुआ पैसा वापस आया, किसी को वर्षों पुराना केस जीतने की सूचना मिली, किसी को विदेश से अप्रत्याशित अवसर मिला। क्या यह संयोग था? नहीं, यह भगवान विष्णु की कृपा थी।
यह मोहिनी एकादशी का असर था। गुरुजी ने अपनी कथा के अंत में एक बात कही थी जो आज भी कानों में गूंजती है। जब तुम खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। और मोहिनी एकादशी वह दिन होता है जब आप ये निर्णय कर सकते हैं कि अब मैं अपनी चिंता खुद नहीं करूंगा, अब मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपने इस स्क्रिप्ट को अब तक पूरे ध्यान से सुना है, तो समझ जाइए कि यह केवल एक जानकारी नहीं थी। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत था। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस मोहिनी एकादशी पर वह कीजिए जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया। श्रद्धा से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास से। फिर देखिए आप कैसे अपने जीवन को चमत्कार में बदलते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और मोहिनी एकादशी आपके जीवन की सारी बाधाओं को मोहित करके दूर कर दें।